का सीज़न चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने फॉरगिवनेस पे बात की। लेक्चरिंग बहुत हो चुकी, हमने बहुत जगह से सुना, बहुत कुछ सुना, बहुत सारे लेक्चर सुने हैं, लेकिन लेक्चर सुनने से कुछ होता नहीं है लाइफ में जब तक कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ना किए जाए। जैसे एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से नाराज़ थी क्योंकि जब वो कुछ ही महीने की थी, शी वॉज ओनली 8 months ओल्ड, तो उसकी मदर ने उसको नानी के पास रहने के लिए भेज दिया। क्यों? क्योंकि उसके घर एक छोटा सिबलिंग आने वाला था, उसका कोई भाई या बहन आने वाला था। तो वो बच्ची कभी अपनी माँ को इस बात के लिए माफ़ नहीं कर पाई। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से धोखे से कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा लिए और बाद में वो दोस्त ना रह गया, तो ये दोस्त उसको माफ़ नहीं कर पा रहा। एक पत्नी जिसने अपने पति को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यानी उसके घर में तन मन धन से सेवा की और वो उसको छोड़ के चलता बना, तो सब पूछते हैं ऐसे में हम कैसे माफ़ कर दें? हम कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे भी ज़्यादा हार्श एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको भूलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। रात को सपने भी आते हैं डरावने, उड़ जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं। कई बार 10-10 साल भी बीत गए होते हैं, तब भी वो एपिसोड भूल नहीं पाते हैं। तो अगर हम उसको नहीं भुलाएंगे तो नुकसान किसका है? हमारे अंदर ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको पकड़े रहने से क्या होता है, कुछ सॉलिड सा हो जाता है, हमारे अंदर कुछ पत्थर जैसा बन जाता है, और वो पत्थर जैसा जो बन जाता है वो हमें आगे लाइफ में कभी भी बढ़ने नहीं देता। हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। बाहर से बेशक हम बहुत सक्सेसफुल सेलिब्रिटी दिखते हो लोगों को, हम बहुत बड़े स्टार हों, बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हों, हम बहुत अच्छे फेमस पर्सनैलिटी बन जाए, कोई हम पॉलिटिकल लीडर हो जाए, लेकिन अंदर जब भी हम अकेले में जाते हैं, अपने साथ होते हैं, अपने एकांत के पलों में, तो ऐसी वाली मेमोरीज आकर हमें चारों खाने चित कर देती हैं। तो अब क्या करना है, चाहे आप मेडिटेशन करते हैं चाहे नहीं करते, जब भी ये मेमोरी आपको आए, पहले तो आपने इसको एक ऑब्स्टेकल नहीं, एक रुकावट नहीं, एक रास्ता समझना है कि आपकी ग्रोथ के लिए एक रास्ता है, क्योंकि ये घटना सिर्फ आप ही के साथ घटी है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ हिडन एजेंडा होगा यूनिवर्स का। सबसे पहले तो अपनी सोच को ऐसे बदलना है, इसको एक इनजस्टिस, अन्याय नहीं समझना अपने साथ, कि आपको ही चूज़ किया गया है इस तरह के टेस्ट के लिए, इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए, इस तरह के लेसन के लिए, सबक के लिए। तो उसको एक खुले दिल से एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये ऐसा हुआ है मेरे साथ। दूसरा, उस इवेंट को, इस सिचुएशन को, घटना को, व्यक्ति को अपनी ओर से रिलीज़ कर देना है। ये हम उसको रिलीज़ नहीं कर रहे, हमने जो अपने अंदर एक उसका स्पेस बहुत सारा बना के रखा हुआ है जो हमें खाए जाता है, हम वो स्पेस को खाली करवा रहे हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई और किराएदार आके रहने लगे, तो हमें कितना चुभता है कि हम अपने घर में रह नहीं पा रहे और वो किराएदार हमारे पूरे घर को कब्जा करके बैठा है। तो इस तरह से उस सॉलिड पत्थर जैसी एनर्जी को हमें रिलीज़ करना है और अपने अंदर एक अपने लिए स्पेस बनानी है। डेफिनेटली जब आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत ही राहत महसूस करेंगे, अपने को एक्सपेंडेड पाएंगे, खुला खुला और खिला खिला पाएंगे। ऐसा करना अब आपके हाथ में है। एक बार से फिर से दोहरा लेते हैं कि जब भी कभी ऐसी मेमोरी आपके पास आए, अब आप उसका इंतज़ार कीजिए, उससे भागने की कोशिश मत कीजिए। जब भी कुछ ऐसा धोखा वाली बात, कुछ बिट्रेयल, कुछ चीटिंग, कुछ इस तरह की घटना आपको याद आए, आपकी मेमोरी में आए, डेफिनेटली हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा सामान इकट्ठा किया हुआ है हम सब ने,
तो वो जैसे ही आपको ऐसी वाली मेमोरी आए तो आपको उसको एक्सेप्टेंस देनी है, उसको रिलीज़ करना है और फॉरगिव करना है, माफ़ करना है। आप जैसे ही माफ़ करेंगे आपके अंदर से कुछ मेल्ट होता हुआ सा आपको फील होगा, कुछ पिघलेगा। डेफिनेटली आप पहले वाले वो तो नहीं रहेंगे। और जो लोग सेल्फ के राह पे चल रहे हैं, अवेयरनेस के पाथ पे चल रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली बिना फॉरगिवनेस के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। हम हज़ारों मेडिटेशंस कर लें, हम कई तरह के ध्यान कर लें, लेकिन अगर हम अंदर से, दिल से दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। फॉरगिवनेस का ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे लोगों को बुलाएं, डिनर पे इनवाइट करें और फिर उनसे माफ़ी मांगें। इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। रादर जिन लोगों से भी आपको पोटेंशियल थ्रेट है, खतरा महसूस होता है, उनको आप अपने से दूर ही रखें। उनसे जाकर घुलना मिलना नहीं है, क्योंकि वो आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो आप उनसे एक दूरी अपनी बनाए रखें, फिजिकल दूरी बनाए रखें, लेकिन दिल से उनको माफ़ करें और उनको अपने जीवन से विदा कर दें। क्योंकि ऐसा करने से आप बिल्कुल हल्का और निर्भर महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि आपको पंख मिल गए हैं और आप एक ऊंची उड़ान आकाश में भर सकते हैं। आशा है आज की बातचीत आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, अगर आपको मेरी टॉक इंटरेस्टिंग लगती हो, आप रिलेट कर पाते हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हमारी एक सोल फैमिली है। हमारा कमर्शियल पर्पस बिल्कुल भी नहीं है इसके पीछे। और मैं आपकी एक दोस्त हूँ, एक फ्रेंड हूँ, ना कोई फिलोसोफर हूँ, ना गाइड हूँ, ना टीचर हूँ, ना कोई मेंटर हूँ। आपके जैसी ही इसी राह पे चल रही हूँ। मैं भी रोज़ रोज़ ठोकर खाती हूँ, रोज़ गिरती हूँ और रोज़ संभलती हूँ और उठकर खड़ी होती हूँ। आपने मेरे को सुना, मुझे बहुत इसके लिए ग्रैटिट्यूड है। आपको भी बहुत बहुत नमस्ते।